नमस्कार दोस्तों, चाहे मर जाना लेकिन अपनी पत्नी की 3 चीज़ें ज़रूर देख लेना, वरना आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आखिर वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जिसे हर पुरुष को देखना चाहिए? अगर आप नहीं देखते हैं तो आपका घर बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी पूरी यानी कहे तो नर्क बन जाएगी। इसीलिए इन 3 चीज़ों को ज़रूर देखना। आखिर वो कौन 3 चीज़ें हैं जिसे हर पुरुष को देखना चाहिए? इस कहानी के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए दोस्तों कहानी को पूरा अंत तक सुनना। जो भी मेरे प्यारे भाई एवं बहन और दर्शकगण इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, कहानी को शुरू करते हैं। यानी दोस्तों एक प्यारा सा गांव था। उस गांव में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। दोस्तों उन दोनों के बीच यानी कहे तो बहुत प्यार था। यानी उनके बीच इतना प्यार था जिनका जिक्र दोस्तों हम नहीं कर सकते हैं। यानी एक दूसरे से काफ़ी घुले मिले थे। जैसे ही शाम होता उनकी पत्नी माता लक्ष्मी की दिया बार देती और पूजा पाठ करती और पूजा में हमेशा वो कहे तो संलग्न रहती। दोस्तों यह सब देखकर यानी उस गांव के लोग बहुत खुश थे कि एक हमारे गांव में ऐसा सेठ है जिनका बिजनेस दिन दुगना रात चौगुना यानी वृद्धि कर रहा था। उसी गांव के बगल में दोस्तों एक किसान रहा करता था, जिसके घर यानी कहे तो डेली मार झगड़ा कलह होते रहता था। उसकी पत्नी अपने पति से हमेशा लड़ती रहती थी। किसान एक दिन उसके घर लड़ाई होता है। किसान जंगल की ओर चल देता है और जैसे ही जंगल में जा रहा था उसे एक साधु बाबा दिखाई देते हैं। साधु बाबा के पास जाता है और अपनी पूरी कहानी सुना देता है। साधु बाबा से कहता है कि हमारे घर डेली लड़ाई झगड़ा लगा रहता है। तभी साधु बाबा कहते हैं, तुम देखने में ही लग रहे हो कि काफ़ी परेशान हो और तुम्हारे घर माता लक्ष्मी का भी वास नहीं है, इसीलिए तुम इतना गरीब हो। दोस्तों किसान बोलता है कि हे साधु बाबा, आप मुझे कुछ उपाय बताइए जिससे मैं आने वाले दिनों में अमीर बन जाऊं। तभी साधु बाबा कहते हैं, अगर तुम अपनी पत्नी की ये 3 चीज़ें देख लेते हो तो तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत जल्दी अमीर बन जाओगे और तुम्हारे घर कभी मार झगड़ा और कलह नहीं होगा। यह बात सुनते ही वो किसान बोलता है, साधु बाबा आप जल्दी से बता दीजिए। तभी साधु बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी के माध्यम से तीनों बात आपके सामने प्रकट हो जाएगी। दोस्तों किसान बोलता है, ठीक है आप कहानी सुनाइए। साधु बाबा कहते हैं कि एक प्यारा सा गांव था। उस गांव में कहे तो एक राजा रहा करता था। राजा और रानी के बीच कहे तो काफ़ी अच्छा प्रेम था। यानी दोनों के बीच इतना प्रेम था जिसका जिक्र पूरे राज्य में चलता। दोस्तों किसान कहता है, तब साधु बाबा आगे क्या हुआ? साधु बाबा कहते हैं उनका प्यार इतना था कि सभी लोग यानी उनको देखने के लिए आया करते थे। उनकी पत्नी यानी पूरी सती वृत्ति थी, जो कि अपने पति का यानी सबसे पहले सेवा करती और पति धर्म पर वो खड़े उतरती। यह सब देखकर राजा भी काफ़ी प्रसन्न था। एक दिन की बात है, पूरे राज्य में चर्चा हो गया कि राजा की जो पत्नी आई है वो काफ़ी पतिव्रती है, यानी उनका तुलना इस राज्य में कोई स्त्री नहीं कर सकती। दोस्तों ये सब बात पूरे राज्य में फैल जाता है। धीरे धीरे जैसे ये बात फैलता है सभी लोग उसी तरह यानी प्रेम भाव करने की अपने आप में संभावना जताने लगे। तभी दोस्तों राजा और रानी को देखकर एक उसी गांव के सेठ और सेठानी उसी जैसा करने लगे। दोस्तों उनके बीच काफ़ी प्रेम और भावनाएं जागरूक हो गई। दोस्तों यह सब देखकर राजा रानी काफ़ी खुश हुए। तभी राजा कहते हैं कि हमको देखकर वो सेठ हमारे जैसा प्यार अपनी पत्नी से करने लगा। सेठानी कहती है, नहीं, उसकी जो पत्नी है वो हमको देखकर ऐसा प्यार करने लगी। और उनके घर यानी सेठ के घर दिन दुगना रात चौगुना कहे तो दोस्तों यानी बिजनेस में वृद्धि होने लगे और दिन पर दिन आने वाले समय में वो राजा के टक्कर देने लगे। तभी राजा एक दिन जाते हैं सेठ के घर और उनकी पूरी जानकारी लेकर आते हैं। राजा अगले दिन अपने राज्य में घोषणा करते हैं कि आज सभी के घर दिया जलेगा। दिया दोस्तों यानी प्यार का निशानी होता है और जिसके घर में दिया जलता है उसके घर माता लक्ष्मी का वास होता है। रात में सभी लोग दिया जलाते हैं। तभी राजा यानी भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। कुछ देर के बाद राज्य के सभी घर में दिया बुझ जाता है और उसी सेठ और सेठानी के घर दिया जल रहा था। तभी आकर यह सब बात रानी को सुनाते हैं और रानी कहती है कि नहीं, सेठानी जो इतना अपने पति से प्यार करती है इसीलिए उनका बिजनेस दिन दुगुना रात चौगुना वृद्धि कर रहा है। दोस्तों राजा रानी आपस में ही लड़ाई कर लेते हैं। तभी राजा कहता है कि हम लोग आपस में क्यों लड़ाई कर रहे हैं? मैं यानी कहे तो सेठ और सेठानी की परीक्षा लेना चाहता हूं। सबसे पहले मैं सेठ की परीक्षा लेना चाहता हूं। रानी कहती है, ठीक है आप सेठ का परीक्षा ले लीजिए। दोस्तों राजा अपने राज्य में से एक
यानी कहे तो दासी को बुलाते हैं। कुछ बात बताकर अपने दासी को सेठ के पास भेज देते हैं। दासी जाती है और सेठ से कहती है कि हे सेठ महाराज, क्या आप अपने पत्नी को मार सकते हैं अगर आपको आधा राजपाट दिया जाए और इससे खूबसूरत एक बीवी दिया जाए? तभी सेठ कहता है कि नहीं, मुझे दुनिया का सारा स्वर्ग भी दे दिया जाएगा तो मैं अपने पत्नी को नहीं मारूंगा। दोस्तों यह बात आकर यानी कहे तो दासी राजा साहब से सुना देती है। जैसे ही यह बात सुनती है रानी चौकन्नी हो जाती है और राजा साहब कहते हैं देखी तुम, यानी सेठ बहुत ईमानदार है। उसके बाद रानी कहती है कि मैं भी यानी उस सेठानी की परीक्षा लेना चाहती हूँ और रानी अपने राज दरबार में से एक मंत्री को बुलाती है और कुछ बात बताकर भेज देती है। वो मंत्री जाता है सीधे सेठानी के पास और बोलता है कि अगर तुम अपने पति को मार देती हो तो तुम्हें इससे अच्छा लड़का और तुम्हें आधा राजपाट दे दिया जाएगा। दोस्तों यह बात सुनते ही सेठानी कुछ देर सोचती है और कहती है ठीक है, मैं अपने पति को मार दूंगी। तभी वो मंत्री बोलता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि तुमने अपने पति को मार दिया? तभी सेठानी कहती है कि अगर हमारे घर दिया बुझ जाएगा तो तुम समझ जाना कि मैंने अपने पति को मार दिया। दोस्तों यह बात सुनते ही मंत्री जाता है और रानी से यह सब बात बता देता है। जैसे ही रानी और राजा इस बात को सुनते हैं, रानी स्त्री जाति से नफरत करने लगती है। तभी राजा कहते हैं कि तुम वहाँ पर जल्दी से जाओ, नहीं तो हमारे वजह से एक निर्दोष आदमी मारा जाएगा। दोस्तों बहुत सारे मंत्री यानी उस सेठानी के घर के चारों तरफ जाकर रक्षा करने लगते हैं। तभी उधर से हल्ला होता है कि सेठानी ने अपने सेठ को मार दिया। तभी मंत्री जाते हैं और उस सेठानी को गिरफ्तार कर लेते हैं और राजा के दरबार में लाते हैं। दोस्तों यह सब कहानी साधु बाबा उस किसान से सुना रहे थे। किसान बहुत ध्यान से सुन रहा था। तभी साधु बाबा कहते हैं कि आगे जब वो सेठानी राजा के दरबार में आती है तभी राजा पूछते हैं कि तुमने अपने पति को क्यों मारा? तभी वो सेठानी कहती है कि मैंने अपने पति को इसलिए मारा क्योंकि मैं इनको बहुत दिनों से मारना चाहती थी और मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था, इसलिए इन्हें आज मौका मिला और मैंने मार दिया। तभी दोस्तों राजा साहब कहते हैं कि इसका दंड तुम्हें जेल में जाकर भोगना होगा और राजा साहब उस सेठानी को जेल में डाल देते हैं। जैसे ही कहानी समाप्त होती है साधु बाबा कहते हैं किसान तुमको कुछ बात समझ में आई? किसान बोलता है हे साधु बाबा, वो 3 बातें जो आपने बताने की कही थी वो मुझे तो समझ में नहीं आई, आप मुझे कृपा कर समझाने का प्रयास कीजिए। तभी साधु बाबा कहते हैं कि वो 3 बातें इस प्रकार है, तुम ध्यान से सुनो। यानी पहली, यानी तुम्हारी स्त्री कहाँ जा रही है, किससे बात कर रही है, किससे मिल रही है, इस पर हर पुरुष को ध्यान देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, आने वाले समय में आपके घर मार झगड़ा और कलह उत्पन्न हो सकता है, इस पर अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो। और दूसरी बात, स्त्री किससे बात कर रही है और कब कहाँ जा रही है, इसको ध्यान से हर पुरुष को देखना चाहिए। नहीं तो मान लीजिए कि उसका आना जाना किसी गलत संगत में हो जाता है तो आपके घर यानी मार झगड़ा उत्पन्न हो सकता है और आप दोनों के बीच रिश्ता खराब हो सकता है। इसीलिए इस बात पर हर पुरुष को ध्यान देना चाहिए। और तीसरी बात, हर स्त्री के कुछ इच्छाएं होती है जिसको हर पुरुष को समझना चाहिए। अगर आप उनकी इच्छाएं नहीं समझते हैं तो वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए दूसरे के साथ जा सकती है। इसीलिए हर पुरुष को अपनी पत्नी की इच्छाएं समझना चाहिए। कुछ वो इग्नोर करती है, जैसे कि मान लीजिए उसके शरीर में कुछ रोग हो गया, अगर आप उसको इग्नोर कर देते हैं तो आने वाले समय में धीरे धीरे वो रोग बड़ा हो जाएगा और आपके लिए घातक बन जाएगा और आप दोनों के बीच कलह उत्पन्न कर सकता है। इसीलिए अपनी पत्नी पर ध्यान देना चाहिए। उसकी कुछ इच्छाएं होती है जिसको हर पुरुष को पूरा करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके घर अशांति फैल सकती है। इसीलिए इन तीनों बातों को हर पुरुष को ध्यान देना चाहिए। अगर आप इन 3 बात पर गौर करते हैं तो आपके घर सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी और आपकी ज़िंदगी में बहुत उन्नति होगा। यह कहानी सुनते ही दोस्तों किसान को समझ में आ गई और साधु बाबा को नमस्कार करता है और अपने घर जाता है और इसी रूल को फॉलो करता है और आने वाले दिन में किसान भी बहुत बड़ा अमीर आदमी बन जाता है। चलिए दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जो भी साथी पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर आप लोग से मिलते हैं अगली कहानी में। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।